अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक धरना चल रहा था, हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज उसमें एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ऐसा ऐलान हुआ है कि जिसको देख के सुन के हुकूमत भी परेशान हो रही है और बाकी फैसला साहब भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये किस किस्म की प्लानिंग है और ये ऐलान इस वक्त क्यों किया गया है। तो हम आपको बताते हैं। उस उसके अलावा एक जो खान साहब के साथ रात को इन्होंने उन्हें शिफ्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया। इस सब की डिटेल हम आपको बताते हैं। और जो हमने आपको एक अंदर की खबर बताई थी, अब बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी उस खबर को तईद कर रहे हैं। वो अपने ज़रिए से कंफर्म करने के बाद हमारी उस खबर को वैलिडेशन हो रही है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अब आपको बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना था, उसमें ऐलान किया है सुहेल अफरीदी साहब ने कि हम ईद के बाद एक एहतजाज की कॉल देंगे और हम लॉन्ग मार्च करेंगे या जो भी करेंगे। ईद के बाद हम एक बहुत बड़ी कॉल देने लगे हैं। अगर ये हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवाते तो फिर भी हम एक एहतजाजी कॉल देंगे। इस सब के बाद हुकूमत में ये सोच विचार चल रही है कि ये किस तरह का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने इससे पहले ऐलान किया हुआ है कि हम रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुकम्मल तौर पे एक्टिव होगी और वो अपना 100% देगी। हम ऐसे नौजवानों को इकट्ठा करेंगे। इसलिए इस तरह दूसरी साइड पे जो इमरान खान साहब को रात को उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की थी, वो ये शिफ्ट नहीं कर सके क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली बार बार इसरार कर रही है कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर को साथ रखा जाए और इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल से के अलावा शिफा हॉस्पिटल में वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए और साथ उनके डॉक्टर्स भी मौजूद हों। हमने जो एक बड़ी खबर दी थी वो ये थी कि जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया, वो पिछले वार्ड से, कार्डिक वार्ड से उन्हें अंदर दाखिल किया गया और वहाँ पे तमाम स्टाफ जो था उसको छुट्टी भी दी गई थी और जो ऑन ड्यूटी थे उनके मोबाइल वगैरह भी ले लिए थे। और जब खान साहब को गाड़ी से नीचे उतारा गया था, उसके बाद फिर खान साहब के इर्द गिर्द या उस एरिया में जो भी लाइट्स थी उन्होंने वो लाइट सारी ऑफ कर दी थी ताकि सिर्फ उतना ही नज़र आए जितना एक आम इंसान थोड़ा सा देख सकता है या चल सकता है। खान साहब को तो वो पकड़ के चल रहे थे, लेकिन बाकी उन्होंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। ये हमने आपको एक अंदर की और बड़ी खबर सुबह के व्लॉग में ही हमने ब्रेक कर दी थी। अभी जो बाद में जो भी हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जैसे इमरान रियाज खान साहब हैं या बाकी जो भी सहाफ़ी हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, अब वो इसी खबर को कंफर्म कर रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान साहब को इसी प्रोटोकॉल के साथ हॉस्पिटल में लाया गया था। दूसरी साइड पे आज मुलाकातों का दिन भी था। अलीमा खान साहबा और उनकी बाकी दोनों बहनें भी, नूरीन खान साहबा और उज़मा खान साहबा भी अडियाला जेल के बाहर पहुंची थी मिलने के लिए, लेकिन हस्बे मामूल उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो ये कि अलीमा खान साहबा की जो बहन है नूरीन खान नियाज़ी साहबा, वो एक नाला था जो भी बन रहा था उनमें गिर गई थी और उन्हें कुछ चोटें भी आई हैं, लेकिन कुछ मेजर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि उन्हें मज़ीद ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। ये सारी हैपनिंग्स चल रही थी साथ साथ। तो फिर एक और दरख्वास्त दी गई जो अडियाला जेल के साबिक सुप्रिटेंडेंट थे, जिनका खान साहब ने कहा था कि उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दें क्योंकि मेरी आँख ज़ाया करवाने में या ख़राब करवाने में उसका बहुत बड़ा किरदार था। उसके ख़िलाफ़ हम क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे उस
सुप्रिटेंडेंट जो गफूर अंजम है उसके ख़िलाफ़ हम दरख्वास्त देंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे कि उन्होंने ऐसी गफलत क्यों बरती है। आज उनके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दी गई है, लेकिन पाकिस्तान है यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि इस वक्त जो ताकतवर हैं उनका ये मानना है या उनका फ़ैसला है कि हमने खान साहब की बहनों को या जो भी हैं उनको रिलीफ नहीं लेने देना। तो ये सारी सिचुएशन चलती रही है सारा दिन में। इसमें जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया है वो ये है कि खान साहब की आँखों का इलाज उनके मर्ज़ी से ऑपरेशन थिएटर में किया गया है। भाई किसी भी पेशेंट को जब तक उसकी फैमिली साथ ना हो, उसके ज़ाती डॉक्टर साथ ना हो, आप हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेके जा सकते। लेकिन यहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई पूछने वाला है, जो इनका दिल करता है वो लेके आ जाते हैं। और रात के वक्त किसी भी कैदी को आप जेल से नहीं निकाल सकते, ये एक असूल होता है। इन्होंने रात को कैदी को निकाला और हॉस्पिटल ले गए। अगर रात को कैदी को निकालना होता है तो उसकी फैमिली से इजाज़त लेनी होती है, उसकी फैमिली को बताना होता है कि आप हमारे साथ आएँ, आपके कैदी की तबीयत ख़राब है, हमने उसे लेके जाना है, तो आप हमारे साथ चलें। यहाँ पे गवर्नमेंट की इतनी बेहिसी है कि उन्होंने ना फैमिली से रब्ता किया, ना पार्टी लीडरशिप से रब्ता किया और हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ से जब हॉस्पिटल से चले जाते हैं, मिनिस्टर गौहर साहब का बयान आता है कि जब यहाँ से ये लोग वापस लेके चले गए थे, उसके बाद मुझे 2 बजे बताया गया कि हम खान साहब को लेके आए थे और उनका ट्रीटमेंट करके हम उन्हें वापस लेके चले गए। इस तरह की एक जो हुकूमत की बेहिसी है, हुकूमत मामलात को सुलझाने की बजाय उलझा रही है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हम यही चाहते हैं कि ये मुल्क को एक बार कह रहे हैं कि हम मामलात को हल करना चाहते हैं, या आप इमरान खान साहब के साथ अपने मामलात हल करें। हम आपकी हुकूमत नहीं गिराने देंगे खान साहब को, हम खान साहब को रोकेंगे कि वो आपकी जैसी तैसी भी हुकूमत है इसको चलने दें। लेकिन हुकूमत बार बार इस तरह की हरकतें कर रही है जिससे मामलात इंतशार की तरफ जा सकते हैं या किसी और तरफ निकल सकते हैं। इसमें हुकूमत को एक सीरियस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि कल ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र की थी, लेकिन हुकूमत ने उसको भी इग्नोर किया। असल में मसला ये है कि ये हुकूमत के कंट्रोल में चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि हुकूमत एक कठपुतली हुकूमत है। यहाँ पे हुकूमत को कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। इस वजह से हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेबस है। इदारों को भी चाहिए कि वो हुकूमत को इस बेबसी से निकालें, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती, ये जो सियासतदान होते हैं ये बहुत बुज़दिल होते हैं। हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम ये वाला काम करें या इस तरह खान साहब को ट्रीट करें, लेकिन जो फैसला साज हैं उनको सोचना चाहिए कि ये आप किस तरफ मुल्क को लेके निकल रहे हैं। हमारे जो उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान में पार्लियामेंट में, वो साहब कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बगैर एहतजाज करेंगे, वहाँ से सब कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बगैर एहतजाज करने से या धरने देने से कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेबस है, सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल किसी चीज़ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया है, वो सिर्फ बराए नाम है। वो बड़ी मुश्किल से चीफ जस्टिस साहब ने अपना एक सिंबल बचवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ हमारी जो सियासतदान है उनको समझना होगा, अगर वो खान साहब की सेहत के मामले में कुछ सीरियस सोचते हैं तो। ये सारा कुछ जो भी अपडेट्स थी हमने आपके साथ शेयर की हैं, और भी काफ़ी सारी जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी हालात बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। और दूसरी साइड पे वो एक जरदारी साहब हैं, वो अपनी खींचातानी में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं, अब जब इमरान खान की कंडीशन ऐसी थी, अब जाके उन्होंने इमरान खान का साहब के ख़िलाफ़ बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि थोड़ी सी जेल है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरदारी साहब, जो आपकी जेल थी ना, आप एक महल्लों में रहते थे। कोई बंदा आपकी जेलों के रहन सहन देख ले, वो कहेगा कि भाई मैं खुद इन जेलों में रहना चाहता हूँ। जो हालात, जिन हालात में आप लोगों ने जेलें काटी हैं, आपकी बेटी गवाही देती हैं कि आप किस तरह वहाँ पे जेलें काटते रहे हैं।
और आज एक लीडर जो ना हक कैद में है, ना उसके ऊपर कोई ये साबित कर सके हैं, उनके केसेस अदालतों में नहीं लगते, तो ये बार बार आप लोग कहते हैं कि हम लोग जेलें काटते रहे और खान साहब जेल नहीं काट रहे। वो उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे जेल से निकालें, वो कहते हैं मेरा इलाज करवा दें। उन्होंने कोई गिला नहीं किया कि मेरी जेल में सोते ठीक नहीं है या हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा प्रॉपर इलाज करवाया जाए, मेरी जो आँख ज़ाया कर रहे हैं ये लोग, मेरी आँख ज़ाया होने से बचाई जाए। तो इस तरह हमें इजाज़त नहीं, अब तक की ये अपडेट्स थी और मज़ीद भी आपसे शेयर करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।